हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कुछ बीज मिट्टी में होने के बावजूद भी अंकुरित नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीजों के इस सीड डॉर्मेंसी के प्रभाव को ज्ञान हमारे फसलों के उत्पादन में मदद कर सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम बीजों के अनुकूलन परिस्थितियों को विकसित होने के लिए जो वातावरण की ज़रूरत है उसे प्रदान करेंगे, तो हमारे उत्पादन और खेती के समय में भी बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। मुझे आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है? प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है। उसमें भी हमने सारे कंसेप्ट आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स कर लिए, फोटोपीरियडिज्म के कंसेप्ट को भी कर लिया। आज हम इसके लास्ट आपका हेडिंग है जो सीड डॉर्मेंसी, उस पर बात करेंगे। तो ये हमारा क्या 5th पार्ट है। तो सीड डॉर्मेंसी यानी कि सीड बायोलॉजी, इसके अकॉर्डिंग हम सीड को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ सीड क्या है? स्पर्मोलॉजी है। और सीड जो क्या होता है? फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। क्या होता है? फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। सीड कोड बन जाता है। सीड कोड में 2 पार्ट होते हैं, एक टेस्टा होता है, एक टेगमेन होता है। टेस्टा जो होता है वो आउटर पार्ट होता है, टेगमेंट जो होता है वो इनर पार्ट होता है। और हमारे जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके मोनोकॉट एंड डाइकॉट होते हैं। तो इतना हमने सीड के बारे में जाना कि जब हम सीड के बारे में पढ़ते हैं तो वो सीड बायोलॉजी होता है। क्या होता है? बायोलॉजी। इसके अंदर हम स्टडी ऑफ सीड, तो स्टडी ऑफ सीड किस ब्रांच को कहते हैं? स्पर्मोलॉजी को कहते हैं। सीडोलॉजी नहीं बोल देना, स्पर्मोलॉजी। सीड क्या है? आपका फर्टिलाइज ओव्यूल है। और ये जो सीड है, सीड में कोड होती है, सीड कोड, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। एक टेस्टा होता है जो कि आउटर पार्ट होता है, और एक टेगमेन होता है जो इनर पार्ट होता है। आपके जो सीड होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट में 2 कॉटलिंडस होता है, जबकि मोनोकॉट में 1 कॉटलिंडस होता है। अब हम देखेंगे कि डाइकॉट जो सीड और मोनोकॉट सीड के जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो पहला हम देखेंगे डाइकॉट सीड। तो डाइकॉट सीड क्या है? आप देखो, इस तरह एक पॉइंट होता है जहां जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉटलिंडॉन नोड। इसी से आपका क्या 2 कॉटलिंडर जुड़े हुए होते हैं, तो ये कॉटलिंडॉन हो गए। और इसके स्टार्टिंग एपिकल पार्ट पे पॉइंट होता है जिसे हम पिम्यूस बोलते हैं, जो आगे फ्यूचर में सूट सिस्टम को क्या करता है? डेवलप करता है। इसी तरह लास्ट पॉइंट पे भी एक पॉइंट होता है जिसे रेडिकल्स बोलते हैं, जो फ्यूचर में रूट सिस्टम को ऑर्गेनाइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो रेडिकल है, रेडिकल और कॉटलिंडन नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम हाइपोकॉटलिंडस कहते हैं। हाइपोकॉटलिंडस यानी कि एम्ब्रॉयनल नोड और रेडिकल, इसके बीच का पार्ट होता है। इसी तरह हमारे पिम्यूस और कॉटलिंडन नोड के बीच में एपिकॉर्डिल क्या होता है? एपिकॉर्डिल होता है, जो कि आपकी नोड एंड पिम्यूस के बीच का पोर्शन होता है। तो इस तरह यहाँ पर अपने डाइकॉट सीट का स्ट्रक्चर देखा इंटरनल। इसी तरह हम मोनोकॉट का भी देखेंगे। मोनोकॉट में क्या होता है कि आपका कॉटलिंडॉन एक ही होता है, तो ये होता है। बाकी के जो आपके स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड लाइक, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, इसके एंड पॉइंट में क्या है? आपका पिम्यूस है, और एक में क्या है? रेडिकल्स है। अब इसमें क्या होता है कि डाइकॉटलिंडॉन में क्या है? आपका रेडिकल और पिम्यूल क्या होते हैं? ओपन पॉइंट होते हैं। बट इसमें क्या है? मोनोकॉट में जो ये रेडिक पिम्यूस है, ये एक कवरिंग से कवर रहते हैं। तो इस पार्ट्स को क्या बोलते हैं? कैटपाइटाइल बोलते हैं, कैटेपाइड बोलते हैं। और कवरिंग ऑफ पिम्यूस क्या होता है? कवरिंग ऑफ पिम्यूस। और यहाँ पर क्या है? कॉटलिड राइजा, रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? कॉलिन राइजा बोलते हैं। ये कवरिंग ऑफ रेडिकल्स होती है। और इनके बीच में आपका एपिकॉर्टिल होता है। क्या होता है? एपिकॉर्टिल होता है। और कॉटलिंडॉन कितना होता है? 1 होता है। और 1 कॉटलिंडॉन को हम क्या बोलते हैं? स्क्वेटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वेटम भी बोलते हैं। सिंगल एब्रॉयन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वेटम बोलते हैं। कॉर्डो और कोटियोपाइट्स को क्या बोलते हैं? या आपका कोरोलाइजा। कोरोलाइजा क्या है? आपका रेडिकल कवरिंग पार्ट है। और कोटाइड क्या है? आपका पेम्यूस कवरिंग एरिया है। तो हमने यहाँ देखा कि डाइकॉट सीट और मोनोकॉट सीट में क्या डिफरेंस होता है। कॉटलिंडन क्या होते हैं? एक होता है। और इसमें क्या होता है? जो आपके पेम्यूस और रेडिकल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा कवरिंग के साथ कवर रहते हैं। किसमें? मोनोकॉट में। और मोनोकॉट में आपका सिंगल एक कॉटलिंडॉन
कॉटलिंडॉन होता है, जबकि आपके डाइकॉट में 2 कॉटलिंडॉन होते हैं। तो ये हमें मतलब यहाँ पर हमने दोनों का स्ट्रक्चर देख लिया है कि किस तरह हमारे शीट जो है वो 2 डिफरेंट टाइप होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट यानी कि आपका वेयरिंग 2 कॉटलिंडॉन, जबकि आपका मोनोकॉट जो है वेयरिंग ओनली 1 कॉटलिंडॉन। और आपका सीड बायोलॉजी को स्टडी ऑफ सीड बोलते हैं, स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। शीट क्या है आपका, फर्टिलाइज ओव्यूल है, और सीड कोट क्या है, टेस्टा और टेगमेंट। टेस्टा बाहर की लेयर होती है, शीट देखे होंगे ना आप, इसमें एक टाइट नोब जैसा दिखा, जैसे आपका पी देखिए या फिर आप ग्राउंडनट देखिए तो उसके किनारे पे क्या होता है, तो उसे बोलते हैं एपिकल। तो ये क्या है, आउटर टेस्टा और इनर आपका टेगमेंट। तो अब हम आगे इसके क्या देखेंगे कि टाइप ऑफ शीट कितने होते हैं, ये सारा देखेंगे। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन आपका 3 टाइप होता है। एक होता है एपिगियल जर्मिनेशन, हाइपोगियल और विविपोरस। एपिगियल जर्मिनेशन में क्या होता है, एबव सॉइल, क्या सॉइल के एबव होता है। फीचर्स ऑफ डाइकॉट सीड ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल जो है वो हाइपोकॉटिल, ये क्या होता है आपका जर्मिनेट करता है। जैसे कि आपका सीड तो पहले क्या होगा, रूट डेवलप होगी, क्या होगी, रूट डेवलप होगी, एबव सॉइल होता है। इसी तरह आपका हाइपोगियल जर्मिनेशन है, वो क्या है, विलो ग्राउंड, क्या है, विलो ग्राउंड। फीचर्स ऑफ द मोनोकॉट सीड ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ एपिकॉट। एपिकॉटल, एपिकॉटल होती है यानी कि सीड सिस्टम। तो ये जैसे मैच का सीड डाला आपने तो पहले इसमें स्टेम ग्रो होगी। फिर आता है विविपोरस। विविपोरस में क्या है आपका, फीचर्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट जो कि दलदल में होते हैं, जहाँ पर नीचे सॉइल नहीं होती है, और इसमें क्या होता है कि पेड़ पे लगे लगे ही सीड जर्मिनेट करने लगते हैं। तो सीड जर्मिनेशन ऑन पेरेंट प्लांट, फॉर एग्जाम्पल राइजोफोरा, हेरिटेरिया और सोनिटाइरेशन और आपका एविसेनिया, ये आपके प्लांट है जो कि मैंग्रोव प्लांट है, जिनमें कि आपका विविपेरेसी देखने को मिलती है। तो आपके सीड जर्मिनेशन कितना हुआ, एपिगेल हो गया जो कि एबव सॉइल है, और आपका हाइपोगेल जो कि क्या है, विलो सॉइल है, और आपका विविपोरस है, ये क्या है आपका, किसके विलो है, ये आपके पेरेंटल प्लांट पे ही क्या होने लगते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं। तो ये हमारा क्या था, सीड जर्मिनेशन। यहाँ पर हमने सीड जर्मिनेशन का कंसेप्ट देखा। सीड बायोलॉजी क्या है आपका, स्टडी ऑफ सीड, और आपका क्या है, स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। आपका सीड जो है डाइकॉट और मोनोकॉट होता है। सीड कोड होती है जिसमें आपका टैगमेन होता है, टेस्टा होता है। टेस्टा जो होता है वो आउटर पार्ट होता है। ये सारे के सारे हमने इससे पहले देखा। तो आपका सीड जर्मिनेशन आपका क्या है, 3 टाइप है, एपिगेलिया यानी कि एबव सॉइल, और हाइपोगेलिया यानी कि विलो सॉइल, और आपका विविपोरस यानी कि पेरेंट प्लांट पे ही आपके सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं। अब देखेंगे हम टाइप ऑफ सीड्स। तो टाइप ऑफ सीड 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एल्ब्यूनस या एंडोस्पर्मिक सीड, एल्ब्यूनस या एंडोस्पर्मिक सेल, और दूसरा होता है एक्स एस एल्ब्यूनस या फिर नॉन एल्ब्यूनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो अब इनको डिटेल हम देखेंगे कि एल्ब्यूनस या एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट का फीचर्स होता है सीड विच रीस्टोर सम फूड इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में फूड स्टोर रहता है आफ्टर सीड जर्मिनेशन, आफ्टर सीड जर्मिनेशन तक यहाँ पर रहता है। मोस्टली मोनोकॉट एक्सेप्ट ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स क्या है आपका, एक्स्ट्रा एल्यूमिनस है। दूसरा आपका आता है एक्स एल्यूमिनस या फिर नॉन एल्यूमिनस या आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ये फीचर्स है किसका, डाइकॉट का। ये आपका क्या था, मोनोकॉट का फीचर्स था, ये डाइकॉट का फीचर्स है। सीड विच कंज्यूम ऑल एंडोस्पर्म ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो सारा के सारा इनके जो भी इंडोस्पर्म में फूड रहता है वो कंज्यूम हो जाता है। मोस्टली डाइकॉट। कैस्टर, कैस्टर जानते हो, अलसी होता है। ये एल्ब्यूनस होता है। इसका साइंटिस्ट नेम क्या होता है, रिक्सिनस कॉम्यूनस। क्या होता है, रिक्सिनस कॉम्यूनस, ये इसका एस्टर का साइंटिस्ट नेम है। तो देखा आपने टाइप ऑफ सीड 2 तरीके के होते हैं। आपका मोनोकॉटलिडनस, डाइकॉटलिडनस तो है, मगर उसमें भी आपका एल्ब्यूनस और आपका एक्स एल्ब्यूनस ये होते हैं। एल्ब्यूनस जो होते हैं मोनोकॉट के, मतलब कि सीड जर्मिनेट हो रहा है तो जो स्टोर फूड होता है एंडोस्पर्म में, उसमें कुछ फूड बच जाता है जो कि मोनोकॉट, जैसे मैज है और आपका और चीज में दिखा दिया हुआ है। और दूसरा होता है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें कि पूरा पूरा जो भी आपका फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म में कंज्यूम हो जाता है, कुछ भी फूड बचता नहीं, इसलिए पहले रूट बाहर आती है, जिसमें कि आपका रेडिकस पहले क्या करता है, जर्मिनेट करता है। अब देखेंगे सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी यानी कि एबिलिटी ऑफ सीड
क्या है, एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग एपोपाइरेट कंडीशन। सीड को जर्मिनेट करने का जो कंडीशन है वो एबिलिटी ऑफ सीड जर्मिनेशन। अब इसमें कॉजेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी, क्योंकि सीड डॉर्मेंसी की कॉजेज भी होती है, 3 टाइप होती है। सीड कोडेड एबनॉर्मली, यानी कि सीड कोड जो है जिसमें आपका क्या था, आपका टेगमेन और कैस्टा था, वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो क्या 2 तरीके के, एक तो टफ सीड कोड हो जाए या फिर इम्पेमरेबल सीड कोड फॉर द वाटर एंड किसके लिए, गैसेस के लिए। इम्पेमरेबल होगा तो क्या, गैसेस अंदर आ नहीं पाएंगी और सही से डॉर्मेंसी होगा नहीं, क्या नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा सीड। दूसरा है इनहिबिटर। इनहिबिटर आपका एबिसिक एसिड है, पैरा एसार्बिक एसिड है, फेरिलिक एसिड है और आपका फिनोलिक एसिड है। ये सारे के सारे कैसे हैं, आपके एसिड्स है। और फिर आपका इमेच्योर एम्ब्रॉय, इमेच्योर एम्ब्रॉय भी हो सकता है, एम्ब्रॉय नॉट प्रॉपर्ली डेवलप। तो सीड डॉर्मेंसी क्या है, आपका एबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग एपोपाइरेट कंडीशन। जो कंडीशन होती है जर्मिनेट की, वो कंडीशन देने के बाद आपका सीड जर्मिनेट हो जाए। और नहीं हो पा रहा है तो कॉजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन 3 टाइप होती है। सीड कोडेड एबनॉर्मली, सीड जो है, सीड कोड जो जैसे मैंने बताया था, टेस्टा और टेगमेंट पार्ट होते हैं। आउटर टेस्टा होता है, इनर आपका टेगमेंट होता है। ये क्या हो जाए, टफ हो जाए, टफ कोट शीट हो जाए, या इम्पेमरेबल आपका वाटर एंड गैसेस के लिए, तो भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। दूसरा होगा इनहिबिटर। इनहिबिटर में आपके ये एसिड्स आते हैं, एबिसिक एसिड आता है, पैरा एसार्बिक एसिड, इसको पी एसार्बिक एसिड भी बोलते हैं, फेरिलिक एसिड आता है, फिनोलिक एसिड आता है। फिर आता है थर्ड इमेच्योर एम्ब्रॉय, के एम्ब्रॉय ही मेच्योर नहीं हुआ हो, एम्ब्रॉय नॉट प्रॉपर्ली डेवलप, तो भी हमारा सीड डॉर्मेंसी हो जाता है। समझ आया। अब हम देखेंगे ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी कैसे ब्रेकिंग होती है। तो सैक्रिफिकेशन आपका सैक्रिफिकेशन है, स्टारिफिकेशन या फिर आपका प्री चिलिंग मेथड या इम्पैक्शन या फिर केमिकल ट्रीटमेंट। तो पहला हम देखते हैं सैक्रिफिकेशन। सैक्रिफिकेशन क्या है, वीकनिंग ऑफ सीड कोड। सीड कोड वीक होता है कैसे, मैकेनिकली सैक्रिफिकेशन यानी कि यूज ऑफ नीडल या नाइफ वीकनेस सीड कोड को हटा देने के लिए। दूसरा केमिकल सैक्रिफिकेशन, इसमें क्या, यूज ऑफ एल्कलाई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को यूज करके यहाँ पर इस डिफेंसी को थोड़ा सा कम करते हैं। और स्टेरिफिकेशन या प्री चिलिंग में क्या, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं फॉर सीड जर्मिनेशन। लो टेम्परेचर करके देखते हैं कि सीड जर्मिनेट होता है या नहीं। फिर इम्पैक्शन में क्या होता है, वेगोरियस शेकिंग ऑफ सीड टू अनब्लॉक माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल ब्लॉक होती है उसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, इसको विगोरियस शेकिंग करते हैं, आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें डाल के तेजी से शेक करते हैं। फिर केमिकल ट्रीटमेंट होता है, तो इनगैसियस आपका जिबरेलिन एसिड है, थायोजिस है, KNO3 है, इन सब से ये यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक पूरी तरह फिनिश होता है। कौन सा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हमने सारे ही इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन्स देखे। 5 आपके प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, जो ऑक्सिन है, जिबरेलिन एसिड है, एसार्टिक एसिड है और आपका साइटोकाइनिन है, और क्या है आपका साइटोकाइनिन, और आपका लास्ट है इथिलीन। इथिलीन क्या है, सबसे डिफर है, क्या है आपका गैसियस एंजाइम है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, किस तरह, सब कंसेप्ट के साथ। इस सब की कि हमने फंक्शन बताए हैं, और फंक्शन भी हमने, फंक्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं। हमने सभी के 8 या 9 इतने तो बनाए ही हैं, सबके हमने आपके फंक्शन लिखवाए हैं। और इसके बाद हमने इसमें कंसेप्ट देखा फोटो पीरियडिज्म का, फिर हमने फाइटोक्रोम भी देखा, और फिर हम सीड वेनिलाइजेशन देखा, और आपका डीवेनिलाइजेशन भी देखा। किस तरह हम लो टेम्परेचर पर, किस तरह हम आपका लाइट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट पर ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह आपका PX और PFX, जो PR और PFR, तो ये था आपका फाइटोक्रोम। उसमें भी हमने देखा कि कहाँ पर आपका वो स्लो प्रोसेस हो रही है, इंटर रिवर्सिबल इंटर कन्वर्टेड रिएक्शन है। PR जो है PFR में भी कन्वर्ट हो जाता है, PFR भी PX में। स्लो कंडीशन है और फास्ट कंडीशन है, और आपका डार्क एनवायरनमेंट है और लाइट एनवायरनमेंट है, उसमें आपका इंटर कन्वर्जन ये शो करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सारा सिस्टमेटिक हमने फिनिश्ड किया है। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे, जो भी हमारा बच रहा है वो देखेंगे आगे। हमारा क्या बच रहा है अभी आगे, एनिमल फिजियोलॉजी, वो स्टार्ट करें, क्योंकि ये हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक था।
तो यहाँ पर हमारा ये फिनिश्ड होता है। तो आपको क्या करना है, सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं और अच्छे बेटर वे में अपने नोट्स रेडी करने हैं जिसे आप पढ़ सको। ऐसे आपने छोटे छोटे पॉइंट भी बनाने हैं।